मेहनत करना जानते थे भाई। आप स्पून फीडिंग पर डिपेंडेंट हो गए हैं क्या? अब तुम यहां पर रो रहे हो, उस समय सोचो जब यहां पर कोचिंग नहीं होती थी इतनी ज्यादा, जहां पे आपको अभी कहते हो कि आपको स्कूल में नहीं समझ आता, तो वहां पर तो भाई क्या हालत थी। और इतना पुराना क्वेश्चन, इतनी एनालिसिस, आप अभी जब आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपको 2 मिनट लगते हैं, आप गूगल पर से सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, सब आपके मटेरियल्स आपको पीडीएफ में है, बुक्स में है, एसी लगा हुआ है, सब आपके पास है, तब आपको ये क्वेश्चन भारी लग रहा है। और उस समय के बच्चे, समझ रहे हो क्यों कहते थे पहले के आईआईटी के बच्चे क्यों खतरनाक होते थे? क्योंकि वो कहते ना, वो मेहनत करना जानते थे भाई, ठीक है। और आप अभी मेहनत से जो भाग रहे हैं, सर बस कर दो बस कर दो। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि यार आईआईटी उस समय इतने भारी भारी क्वेश्चन पूछ रहा था और बच्चे उस समय भी इतनी मेहनत कर रहे थे। मार्क्स कैसे भी आ रहे हो लेकिन मेहनत तो कर रहे थे ना, डर तो नहीं रहे थे। ये एडवांस लेक्चर कब आएंगे सर, प्रैक्टिस सेशन कब आएंगे सर, वो वाला लेक्चर आप कब कराओगे, ठीक है, ये चैप्टर कितने लेक्चर्स में होएगा, इसमें अभी और कौन सी किताब करूं सर, इसमें और क्या करूं। जो आपके सामने हो रहा है ना, आप उसको वैल्यू नहीं करोगे कभी, और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि गलती हुई कहां। आप पढ़ तो 24 घंटा रहे हो, 24 घंटा पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, लेकिन गलती कहां हुई? वो गलती आपकी सोच में थी। जब स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जो इस बोर्ड पे कोई भी टीचर आएगा ना, जब कराएगा ना, उसको शिद्दत से सुनना, शिद्दत से। उस समय आपके दिमाग में इफ एंड बट नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप भले किसी पे डाउट करो, टीचर पे करो, कंटेंट पे करो, क्वेश्चन पे करो, बुक पर करो, कर लेना, लेकिन जब पढ़ाई की बात हो ना, उस समय पूरा कंसंट्रेशन वर्ड्स पे डाल दो टीचर के, ठीक है। उस समय एटलीस्ट ट्रस्ट दिखा देना। लेकिन जो बच्चा उस समय भी ट्रस्ट नहीं दिखा रहा होता ना, उन्हीं का ही हालत खराब हो जाती है। और फिर बाद में ढूंढे नहीं मिलता कि सर गलती कहां हुई, और फिर मैं थोड़ा ना बताऊंगा कि गलती कहां हुई। कितना इग्नोर करूं मैं, क्या ही बोले यार। बेटा जितनी टेंशन आपको अपने सिलेबस की नहीं है ना, सीरियसली बता रहा हूं, उससे 10 गुना ज्यादा मेरे को या फिर और टीचर्स को भी होगी। तो आपको जो काम दिया जा रहा है ना, अगर मैं अभी आपको सीधे सीरियसली बोल रहा हूं, अगर मैं अभी आप मेरे सामने होते और मैं आपकी कॉपी चेक कर लेता ना, जितना भी आपने लिखा है उतने में से ही अगर मैं पूछ लेता 2 सवाल भी ना, आप 2 के 2 का जवाब नहीं दे पाते। आप स्पून फीडिंग पर डिपेंडेंट हो गए हैं क्या? मैं जो कराऊंगा वही करना है क्या? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन जब आपको मिलना होगा मिल ही जाएगा। आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको उसको कदर करनी है सबसे पहले, ठीक है। और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं ये चीज एक टाइम तक बताता हूं, अर्जुना को भी लास्ट तक नहीं बताया है, उसके बाद मैं छोड़ देता हूं। क्योंकि मार्गदर्शन करना यह मतलब नहीं होता कि आखिरी तक हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। मार्गदर्शन करना होता है कि एक रास्ता बताना कि बेटा इस रास्ते पर इस डेडिकेशन के साथ और इस कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है। वो मैं सिखा सकता हूं स्टार्टिंग में। आखिरी तक अगर मैं कर रहा हूं तो ये आप सीखे नहीं, आप मेरे पे ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और लिटरली बिलीव मी, कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट की रैंक नहीं निकालता है, वो स्टूडेंट खुद निकालता है। और अगर आप में वो जुनून नहीं है तो चाहे टीचर दिन रात कर दे और मैं चाहे आपको 6-6 घंटे 10-10 घंटे के लेक्चर क्यों ना पकड़ा दूं, आप नहीं निकाल पाएंगे। वो आपके अंदर जब खुद से जागरूकता नहीं आएगी ना कि मुझे पढ़ना है और मुझे सीरियस होकर पढ़ना है, फालतू की बकवास नहीं करनी है, ठीक है। मैं संडे को क्लास लेने के लिए तैयार था ना, मैं अपना संडे सेक्रीफाइस कर रहा हूं, आप अपना संडे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो पढ़ पाएंगे वही तो पढ़ेंगे ना। समझ आ रहा है आपको रैंक कहां से निकल रही है? आपके बकवास करने से तब से मैं कितना इग्नोर करूं भाई, कितना इग्नोर करा जाए। और फिर अभी छुई मुई के जैसे बैठ जाता है, अरे सर ने हमें ये बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए तो बात नहीं बोलूंगा ना, जहां सच्चाई है, जहां पर आप गलत हो गए वहां पे तो डांटूंगा ना भाई, ये मेरे कर्तव्य के ही उसमें आता है। अब आपको मेरी डांट बुरी लगेगी, क्यों? क्योंकि आपको मैं कंफर्ट जोन निकलने के लिए बाहर बोलता हूं कि भाई निकलो उस कंफर्ट जोन से बाहर। कभी खुद भी कलम चलाओ, कभी खुद भी रात बुझाओ अपनी।